अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा इरशाद और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज इल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन है, जो कि हमारे कौमी शायर हैं और शायर मशरिक़ भी हैं। उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में कुछ कलमात लिखे थे जिन्हें हम आपके सामने पेश करेंगे। इल्लामा इकबाल के मजमूआ कलाम ज़रबुल कलीम में एक नज़म शाम फ़लस्तीन के उन्वान से शामिल है। इस नज़म में इकबाल फरमाते हैं, है खाके फ़लस्तीन पर यहूदी का अगर हक़, हस्पानिया पर हक़ नहीं क्यों अहले अरब का। चुनाचे इकबाल की राय में फ़लस्तीन अरबों का है, और अगर कोई फ़लस्तीनी सरज़मीन पर यहूदियों के हक़ की इसलिए वकालत करता है कि वो फ़लस्तीन से निकाले गए थे, तो फिर यही हक़ हस्पानिया यानी स्पेन के अरबों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी हस्पानिया से जलावतन कर दिया गया था। इकबाल को फ़लस्तीन के मुसलमानों से गहरी हमदर्दी थी, क्योंकि इनका ख़्याल था कि इस्लाम तमाम रंगो नस्ल, खित्तों और सरहदों से बालातर है। अगरचे इकबाल का इंतकाल 1938 में हुआ और इसराइल 1948 में बना, लेकिन इकबाल मशरिक़ वस्ती में होने वाली पेशरफ्त को करीब से देख रहे थे। मगरबी ममालिक फ़लस्तीन में यहूदियों को ज़मीनें देने पर तुले हुए थे और इन तमाम वादों को पामाल कर रहे थे जो उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान किए थे। अहमद डार अपनी किताब अनवारुल इकबाल में लिखते हैं कि 30 दिसंबर 1919 को लाहौर के मशहूर मोची दरवाज़े के बाहर एक जलसा आम का इनेकाद किया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए इकबाल ने एक करारदाद पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि बरतानवी हुकूमत ने मशरिक़ वस्ती में मुसलमानों की सरज़मीन के हवाले से जो वादे किए थे, इन्हें पूरा किया जाए। इकबाल ने ज़ोर दिया कि किसी भी मुस्लिम सरज़मीन का कोई हिस्सा किसी दूसरे के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। पेरिस अमन कॉन्फ्रेंस के बाद आलमी अमन के क़याम के लिए एक बैनुल अक़वामी तंजीम की ज़रूरत महसूस की गई। नतीजतन 1920 में लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में आया। बदकिस्मती से बड़ी ताकतें लीग ऑफ नेशन के मामलात पर गालिब आ गईं, क्योंकि इस तंजीम ने जो कुछ करना था इसके पास इसके नफाज की कोई हकीकी ताकत नहीं थी। उस्मानी तुर्कों ने अपने दौरे हुकूमत में यहूदियों के साथ बहुत ज़्यादा रवादारी का मुजाहरा किया था। उन्होंने यहूदियों को मगरबी दीवार के सामने इबादत की इजाज़त भी दे दी थी। ये कदीम दीवार यरूशलेम में कुब्ता उल सखरा के करीब वाक़या है और मुसलमानों में दीवारे बुराक के नाम से मशहूर है। सितंबर 1929 में इकबाल ने अंग्रेज़ों की यहूद नवाज़ पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए एक तकरीर की। मोहम्मद रफ़ीक अफजल ने अपनी किताब गिरफ्तारे इकबाल में इसे नकल किया है। इकबाल ने कहा कि तुर्क यहूदियों के साथ गैर मामूली रवादारी का सलूक करते रहे। यहूदियों की ख्वाहिश पर इन्हें मखसूस औकात में दीवारे बुर्राक के साथ खड़े होकर गिरिया व बका करने की इजाज़त अता की। इस वजह से इस दीवार का नाम इनकी इस्तिलाह में दीवारे गिरिया मशहूर हो गया। शरीयत इस्लामी की रूह से मस्जिद अक्सा का सारा अहाता वक्फ है, जिस कब्ज़े और तसर्रुफ़ का यहूद अब दावा करते हैं, कानूनी और तरीक़ी एतबार से इसका हक़ इन्हें हरगिज़ नहीं पहुँचता। लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनवा में था और बरतानिया यहूदियों की हिमायत कर रहा था। इकबाल ने दीगर कई मौक़े पर फ़लस्तीनी मौक़िफ़ की हिमायत की थी। यहाँ और भी बहुत से वाक़े हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इकबाल का 7 अक्टूबर 1937 का ख़त जो मोहम्मद अली जिन्ना के नाम लिखा गया था, चश्मकुशा है। इकबाल लिखते हैं, फ़लस्तीन का मसला मुसलमानों के ज़हनों को बहुत परेशान कर रहा है। समझें, इसमें कोई शक नहीं कि लीग इस मसले पर एक ठोस करारदाद मंजूर करेगी और कायदीन की एक निजी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी। ऐसे मुस्बत इक़दाम का फ़ैसला करेगी जिसमें अवाम बड़ी तादाद में शरीक हो सकें। इस तरह लीग भी कबूल होगी और फ़लस्तीनी अरबों की मदद भी हो सकेगी। ज़ाती तौर पर मुझे किसी ऐसे मामले पर जेल जाने पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा जिससे इस्लाम और हिंदुस्तान दोनों मुतासिर हों। इकबाल इस वक्त बीमार थे और 6 माह के अंदर इनका इंतकाल हो गया, लेकिन इस वक्त भी वो फ़लस्तीन के मामले पर जेल जाने के लिए तैयार थे।